हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस ऑन फंक्शनल बेसिस। यानी जो आपके शहर हैं उनको हम कार्य के आधार पर कितने प्रकार में बांटते हैं और किन किन जो मेन आपके थिंकर्स हुए हैं, स्कॉलर्स हुए हैं, जिन्होंने कार्य के आधार पर जो है जो सिटीज़ हैं उनका क्लासिफिकेशन दिया है। तो इस जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस ऑन बेसिस ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे कार्यात्मक आधार पर नगरीय स्थानों का हम वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें मेनली हम फोकस करेंगे अरोसे के जो वर्गीकरण है उस पर, हैरिस का क्लासिफिकेशन में और नेल्सन का जो क्लासिफिकेशन है उस पर। यानी 3 क्लासिफिकेशन आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ओरोसो का डिस्कस करेंगे, फिर हैरिस का डिस्कस करेंगे और फिर नेल्सन का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो क्लासिफिकेशन है उसमें। तो अर्बन सेंटर्स जो हैं वो डिफ़र होते हैं फंक्शंस में। यानी कोई शहर क्या है, कार्य के आधार पर, कल्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी अलग अलग रूप उसका हो सकता है। एक शहर का ये मान लो ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, तो ये सिटी हो सकता है कि ये कल्चरल आइडेंटिटी इसकी हो, और ये सिटी हो सकता है कि यहाँ पे इकोनॉमिकल जो है डेवलपमेंट उसकी वजह से इस शहर का जो उभार है वो ज़्यादा हुआ हो। तो यहाँ पे हर शहर का आकार डिफरेंट होता है, हर शहर की संस्कृति अलग होती है, हर शहर की संरचना जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो क्या करता है, वर्गीकरण से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम उसका रीजनल और नेशनल लेवल पे एक जो शहर है उसका क्या अहम रोल होता है उसको आसानी से समझ पाते हैं। यानी क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड देयर रीजनल एंड नेशनल रोल्स, या फिर वर्गीकरण जो है वो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भूमिका समझने में हमारी सहायता करते हैं। यानी कि कोई शहर जो है, जैसे कि मैं बात करूँ वाराणसी की, तो वाराणसी जो शहर है ये क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली क्या है, हमारा नेशनल कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे शहर जो है वो क्या है, फंक्शनल बेसिस पे हमें एक आइडेंटिटी बताता है कि वो शहर जो है वो रीजनल बेसिस पर उसकी आइडेंटिटी है या फिर नेशनल लेवल पे उसका आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिस क्या होते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के, या किन किन आधार पर जो है हम सिटीज़ को वर्गीकृत कर सकते हैं कार्यों के आधार पे। तो यहाँ पे साइट एंड सिचुएशन, यानी क्या है आपकी जो अवस्थिति और स्थिति होती है उसके बेसिस पे, पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं उनके बेसिस पे हम इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो स्थिति या अवस्थिति के बेसिस पे, जनसंख्या के आधार पर, कार्य के आधार पर, और क्या है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के आधार पर हम जो शहर है उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। और किसी सिटी को कार्य के आधार पर बांटना ये ज़्यादा क्या होता है, रिलायबल सोर्स होता है, रिलायबल बेसिस होता है कि हम जो सिटी है उसको फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करें। यानी सबसे विश्वसनीय आधार इसको माना जाता है, या एक पुख्ता आधार इसको माना जाता है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं किसी शहर का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेचर ऑफ अर्बन फंक्शंस कि जो अर्बन फंक्शंस होते हैं या शहर के जो कार्य होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है। अब प्रकृति में हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले शहर या फिर सिटी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी। यानी क्या है आपकी जो सेकेंडरी, टर्शरी और आपकी क्वार्टनरी या क्वाइनरी, या फिर क्या है आपके द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, या फिर पंचम जो आर्थिक क्रियाकलाप है, ये सारे के सारे क्या है इस आपके शहर जो उसमें मिलेंगे। यानी प्राथमिक जो क्रियाकलाप है आर्थिक का वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पे मिलेगा, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पे मिलेगा, चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पे मिलेगा। यानी सारी जो एक्टिविटीज़ मिलेंगी सिर्फ एग्रीकल्चर और बाकी के जो अदर जो फैक्टर्स है जो आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं उनको छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का डोमिनेंस होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलता है, ट्रेड मिलता है, इंडस्ट्रीज मिलती है और सर्विसेज मिलती हैं। यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रशासनिक कार्य यहाँ पे होंगे। इसी के साथ ही आपका जो ट्रेड है, व्यापार है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उद्योग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे परिवहन से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया,
जो हेल्थ फैसिलिटी है वो हो गया, तो ये सारी की सारी क्या आती है आपके सर्विसेज में आती हैं। तो ये सब कहाँ पर अच्छी मिलती है आपको, एक सिटी में अच्छी ये सेवाएं आपको उपलब्ध हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो सिटी होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन का वहाँ पे डोमिनेंस हो, क्योंकि शहर में विभिन्न तरह के कार्य जो है किए जाते हैं। तो सिटीज़ आर मल्टी फंक्शनल। यहाँ पे क्या है कि शहर जो है वो बहुकार्यात्मक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वाराणसी पे ही हम फिर आ जाते हैं कि वाराणसी की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सांस्कृतिक आइडेंटिटी ही नहीं है, इसके अंदर जब हम फंक्शनल डिवीजन करने पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ भी मिलेगी, यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको अदर जो फंक्शंस है, ट्रेड है, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, सर्विसेज जो सेक्टर है वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो क्या है कि शहर में सिर्फ एक ही काम जो है वो नहीं होता है या एक ही काम पर वो आधारित नहीं होती है। जो सिटीज़ होती है वो मल्टी फंक्शनल होती है, बहुकार्यात्मक होती है। इसके बाद अब सबसे पहले हम बात करेंगे अरूसो के क्लासिफिकेशन को, जो कि वो कब देते हैं, 1921 में इस क्लासिफिकेशन को देते हैं। इसमें वो 6 मेजर क्लासेस देते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रशासनिक नगर कहते हैं। यानी प्रशासनिक नगर का कौन से होंगे, जहाँ पर क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य होगा या एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य जहाँ से किया जाएगा। तो जिसमें आपके कैपिटल सिटीज़ भी आ जाती है, जो कि आपका क्या है, जैसे बात करें हम इंडिया में कैपिटल सिटीज़ की, तो नेशनल लेवल पे जैसे आपका दिल्ली है, स्टेट लेवल पे आएंगे तो हर स्टेट की जो कैपिटल्स हैं तो ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ भी कहलाती है। इसके बाद आ जाता है डिफेंस सिटीज़। डिफेंस सिटीज़ में जैसे कि अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो आपके जैसे अंबाला कैंट है, तो ये सब क्या है आपके डिफेंस जो है उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आता है कल्चरल बेसिस पे, यानी सांस्कृतिक आधार पे। सांस्कृतिक में आपका धर्म हो सकता है, आपका जो सामाजिक परिवेश है वो हो सकता है, तो कोई भी आधार यहाँ पे लिया जा सकता है। जैसे कि बनारस को ही देखें तो ये एक सांस्कृतिक शहर के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन, और फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, जहाँ पे आईटी और आईटी सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा डेवलप करता है। वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है शहर के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद जो 6 मेजर क्लासिफिकेशन आता है वो है आपका रिक्रिएशन का, यानी मनोरंजन के लिए जो शहर होते हैं, जिसमें आपके टूरिज़्म जो सिटीज़ हैं वो भी इसमें आ जाती है। अब यहाँ पे इसके मेरिट क्या क्या है कि जो अरूसो ने क्लासिफिकेशन दिया 1921 में, वो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, यानी बहुत सरल और बहुत व्यापक क्लासिफिकेशन है कि इसमें हम बहुत ब्रॉड लेवल पे जो है स्टडी आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका जनरलाइजेशन कर दिया, अधिक सामान्यकरण कर दिया, जबकि फंक्शनल क्लासिफिकेशन में बहुत ही माइनर जो है हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इसमें कमियां रही कि ये बहुत ही माइनर जो चीज़ें हैं उसको डिफाइन करने में अपना अहम रोल नहीं निभा पाता है, बस जर्नल ऊपर से जो चीज़ें हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसके बाद सेकंड जो आता है कि ये क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन देते हैं, यानी व्यक्तिपरक वर्गीकरण देते हैं। सिर्फ इसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं या फिर इसको ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं, स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव नहीं करते हैं, या फिर डेटा के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको नहीं देते हैं। इसके साथ ही मिक्स ऑफ फंक्शन एंड लोकेशंस, ये कार्य और स्थान का जो मिश्रण है उन दोनों को ही क्या है अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका हैरिस का क्लासिफिकेशन, जिसमें 1943 में ये अपना क्लासिफिकेशन देते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में क्या आधार मानते हैं, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट डाटा। अब एम्प्लॉयमेंट डाटा के आधार पर ये रोज़गार के आंकड़ों के आधार पर क्या कहते हैं, 9 कैटेगरीज जो हैं उसको डिफाइन करते हैं। आपको ध्यान रखना है, रूसो ने अपना 1921 में वर्गीकरण दिया, जिसमें उन्होंने 6 कैटेगरी बताई थी। अब यहाँ पे हैरिस महोदय हैं 1943 में अपना क्लासिफिकेशन देते हैं 1943 में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट डाटा के बेसिस पे ये 9 कैटेगरीज जो है डिफाइन करते हैं। अब इन 9 कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग,
यानी मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ कौन सी है, जहाँ पे क्या है इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े लेवल पे लगाई गई हैं। या फिर जैसे आपका इंडिया के रेफरेंस में बात करें मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़, जैसे जमशेदपुर आपका हो गया, तो यहाँ पे क्या है मैन्युफैक्चर जो है चीज़ों को किया जाता है, एक उद्योग नगर के रूप में वह उभर कर सामने आता है। इसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन कहते हैं वो रिटेलिंग का, थर्ड क्लासिफिकेशन देते हैं वो होल सेलिंग का, फोर्थ क्लासिफिकेशन वो देते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद फिफ्थ क्लासिफिकेशन देते हैं वो माइनिंग का, और सिक्स्थ क्लासिफिकेशन देते हैं अपना एजुकेशनल सिटीज़, और सेवन्थ क्लासिफिकेशन देते हैं रिजोर्ट सिटीज़, एट्थ क्लासिफिकेशन वो देते हैं डाइवर्सिफाइड, यानी अलग अलग काम जो है शहरों में किया जा सकता है। और नेक्स्ट में नाइन्थ में क्या डालते हैं कि इनके अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे किसी एक सिटी में पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके फीचर्स क्या क्या है एक बार ये देख लेते हैं। हैरिस ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो क्वांटिटेटिव अप्रोच पे है। अरूसो ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उसकी क्रिटिसिज्म भी उनका इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक आधार पर उसको नहीं प्रूव किया, सिर्फ एक अनुभविक आधार पर था। यानी उन्होंने क्वालिटेटिव उसको यूज़ किया अपने डाटा का, या फिर जो भी उन्होंने आधार लिया सिर्फ अनुभव आधारित था। यहाँ पे हैरिस महोदय जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच को अपनाते हैं, मात्रात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, और इसमें सेंसस के डाटा का यूज़ करते हैं, जिसमें सेंसस के भी डाटा में वो किसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का डाटा है उसको एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे ही क्या है आपका 9 कैटेगरीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ ही वो प्रमुख कार्य की पहचान करने में भी काफ़ी क्या करते हैं और गहनता से इसका अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हैरिस के भी इस सिद्धांत में कुछ लिमिटेशन जो है सामने उभर कर आती है। सबसे पहले क्या है, इन्होंने जो 9 क्लासिफिकेशन दिए हैं ये यूनिवर्सल अगर हम देखें तो लागू नहीं हो पाते, यानी सभी शहरों पे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये लागू नहीं हो पाते हैं, 9 के 9 शहर हमें नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही सब्जेक्टिव कट ऑफ पॉइंट है, यानी मनमाने मानदंड उन्होंने लिए हैं, कोई मतलब बेसिक कोई एक पैरामीटर बनाकर नहीं लिया, सिर्फ उनका जो मन किया उसी आंकड़े को उठाया और उसी से उन्होंने इसका एनालिसिस किया है। इसके बाद आता है कि स्मॉल टाउन जो थे उसको उन्होंने बिल्कुल ही इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ क्या है जो मेजर टाउन्स थे उसी के डाटा को ही इन्होंने क्या किया है आधार बना के ये जो अपना क्लासिफिकेशन है उसको प्रोवाइड करा है। तो इसमें ये क्रिटिसिज्म है कि छोटे शहर जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। थर्ड आ जाता है आपका नेल्सन का क्लासिफिकेशन। 1955 में वो अपना क्लासिफिकेशन देते हैं, और 1950 के यूएसए के जो जनगणना का जो डाटा मिलता है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, उस जनगणना के आधार पर जो क्लासिफिकेशन अपना प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड वो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो अरूसो महोदय हैं उन्होंने क्या किया है, सिर्फ अनुभव के आधार पर अपना क्लासिफिकेशन जो है वो दिया है। इसके बाद में क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव की तरफ सबसे पहले कौन बढ़ते हैं, आपके हैरिस महोदय बढ़ते हैं, और इसके बाद नेल्सन महोदय जो है वो सेंसस का 1950s का डाटा यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर क्या है आपका जो सिटी का क्लासिफिकेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके आधार पर वो सिटीज़ के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी एसडी निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर वो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनको अलग अलग करते हैं। यानी पहला फंक्शनल ग्रुप वो क्या बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का होगा, जहाँ पे यानी मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रीज होंगी। दूसरा ग्रुप वो बताते हैं कि माइनिंग का होगा। तीसरा ग्रुप वो क्या कहते हैं कि रिटेल का होगा, जहाँ पे खुदरा व्यापार से संबंधित जो कार्य हैं वो किए जाएंगे या उनकी प्रधानता होगी। चौथा ग्रुप वो क्या बताते हैं कि होलसेल या फिर थोक व्यापार का जो काम है उसकी वहाँ पे प्रधानता होगी। पांचवा क्लासिफिकेशन वो क्या बताते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है उसकी यहाँ पे प्रधानता होगी। छठे आधार में वो क्या लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक जो कार्य है उसकी प्रधानता उस शहर में होगी। और फिर क्या लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार, जहाँ पर प्रधान रूप से अपनी अहम भूमिका निभाता है।
तो वहाँ पर उस शहर को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है वो क्या है, जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, फिनेंस एंड रियल एस्टेट, यानी वित्त और संपत्ति से संबंधित जो काम होंगे तो उनके आधार पर भी शहर जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे की फीचर्स क्या है नेल्सन की क्लासिफिकेशन के, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक है, यानी क्या है, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करके ये क्लासिफिकेशन जो है अपना देते हैं। इसके बाद में जो विशिष्टीकरण जो है उसको ये मापता है, यानी कौन से जो ऐसे पैरामीटर हैं जो किसी शहर के काफ़ी डेवलपमेंट में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वो मेजर स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देते कि कौन कौन से जो मेजर्स हैं जिसके आधार पर हम सिटीज़ को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। और सिटीज़ कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस, और वो क्या कहते हैं कि शहर एक कार्य पर आधारित नहीं हो सकता है, शहर बहुकार्यात्मक हो सकते हैं। इसके बाद में नेल्सन महोदय का जो क्रिटिसिज्म है वो किया जाता है, और क्रिटिसिज्म में क्या है कि ये समय विशिष्ट आंकड़े जो है उन्होंने यूज़ किए 1950s के, जो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो 1950s के डेटा पे आधारित है, जो कि अभी बहुत पुराना हो चुका है। इसके बाद समय के साथ जो है शहरी जो कार्यात्मक संरचना है उसमें परिवर्तन आता है, तो इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। और इसके साथ ही ऐतिहासिक कारकों की पूरी अनदेखी की गई है, यानी हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स होते हैं किसी शहर के निर्माण में या उस शहर की व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो नेल्सन महोदय जो है अपने क्लासिफिकेशन में हिस्टोरिकल फैक्टर्स को पूर्ण रूप से इग्नोर कर देते हैं, पूर्ण रूप से उसको अवहेलना कर देते हैं या उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से भी इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने 3 क्लासिफिकेशन जो है जिसको डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है जो अरूसो महोदय हुए हैं आपके, उनकी क्लासिफिकेशन को। इसके बाद हमने डिस्कस किया हैरिस के क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया नेल्सन के क्लासिफिकेशन को। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसके क्लासिफिकेशन में हमने किस चीज़ पे बात की है। सबसे पहले आपको इनके ईयर्स याद रखने हैं। 1921 में ये जो है अपना क्लासिफिकेशन देते हैं। हैरिस महोदय जो है 1943 में अपना क्लासिफिकेशन देते हैं, और नेल्सन महोदय जो है वो कब देते हैं अपना क्लासिफिकेशन, 1950s का जो सेंसस का डाटा है उसके आधार पर देते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो ये कितनी कैटेगरीज बताते हैं, अरूसो महोदय 6 कैटेगरीज बताते हैं, हैरिस महोदय जो है वो 9 कैटेगरीज बताते हैं, और जो नेल्सन महोदय हैं वो कितनी कैटेगरी देते हैं, 8 कैटेगरी देते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि डाटा जो है वो क्या लिया जाता है, तो ये सब्जेक्टिव डाटा को यूज़ करते हैं, यानी इनका सब्जेक्टिव एम्पिरिकल अप्रोच जो है वो इसको अपनाते हैं। और हैरिस महोदय जो है वो एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो यूज़ करते हैं यूएसए के। उसके बाद नेल्सन महोदय जो है वो सेंसस का डाटा यूज़ करते हैं जो यूएसए के 1950s में जो पब्लिश होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इन्होंने कौन कौन सी कैटेगरीज वहाँ पे बताई हैं तो वो मैंने आपको बताई है, कैटेगरीज के नाम भी, तो वो आप जो है देख ले अच्छे से। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, या फिर कार्यात्मकता के आधार पर शहरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 3 जो मुख्य आपके स्कॉलर्स हैं उनको देखा, जिसमें अरूसो को देखा, हैरिस को देखा और नेल्सन को देखा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए। और सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप लोग जो ये वीडियोस हैं इनको आप थैंक्स कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।